नमस्कार। आज हम बात करते हैं जब दिमाग दौड़ रहा है, रेस कर रहा है, अशांत है, व्याकुल है, तब ये मन को शांत करने के लिए ध्यान कैसे करा जाए। तो सबसे पहले ये समझें कि ये जो माइंड है ये क्यों रेस करता है या मन क्यों अशांत रहता है। थोड़ा सा समरी ये है, आप अपने आप से पूछें कि आपको किस बात की चिंता सताती है। किसी को ये सताता होगा कि कल क्या हो जाएगा। जो आज का ये पेंडेमिक है इसमें स्वास्थ्य की बहुत चिंता हो गई। स्वास्थ्य की चिंता शांति के लिए अच्छी नहीं है और शांति से सुख में बाधा आती है। तो अब समस्या ये है कि मन अशांत है तो किस तरीके से हम ध्यान में जा सकते हैं। तो आज जो एक्सपीरियंस योगी का हुआ, संसारी से सन्यासी का सफ़र, उसके बारे में बात करेंगे। ये जीवन में हमें लगता है कि कल ये मिल जाएगा तो जीवन खुश होगा। ऐसा ही जीवन योगी का बीता। रुड़की यूनिवर्सिटी के बाद आईआईटी दिल्ली का सफ़र तय करा। आईआईटी दिल्ली के सफ़र के बाद अच्छी कंपनियों में, इंडिया में एमएनसी में काम करने के बाद वो भी मन को ना भर पाई तो विदेश में काम करा। काफ़ी साल विदेश में काम करा, जो चाहिए था वो भी मिल गया। बहुत बदकिस्मती होती है जब लाइफ में एक वैक्यूम आ जाता है। जो दौड़ चीज़ों के लिए है वो ख़त्म हो जाती है। गिलास भरा हुआ होता है, उसे कैसे भरा जाए। पीने का पानी जो और प्यास लगाए तो उस प्यास को कैसे बुझाया जाए। तो ऐसी हालत संसारी जीवन की है। जब इस तरीके की जो लाइफ में चैलेंज आए, एम्प्टीनेस आई। बहुत पार्टियों में जाना होता था, सब तरफ भीड़ होती थी, लेकिन वहाँ जाने पर ये लगने लगा कि जैसे यहाँ पे कुछ खालीपन है। चाहे खाने कितने अच्छे होते थे, लोग उनकी संगति साथ छोड़ने का मन करने लगा और अकेले में जाकर, कहते हैं कि महफिलों में भी आदमी तन्हा हो जाता है। समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या हो क्या रहा है। हो सकता है आप में से भी कुछ लोगों के साथ ये हो रहा हो, क्योंकि ये पता नहीं चलता कि जो चीज़ें कल तक अच्छी लगती थी, जिनके लिए हम पीछे दौड़ते थे, आज उनसे हम दूर क्यों जा रहे हैं। कल तक जो लोगों का साथ अच्छा लगता था, जो बातें अच्छी लगती थी, आज वो नीरस हो गई, उनका अर्थ खत्म हो गया और जीवन में एक खालीपन आ गया। लोग कहते हैं कि पैसा सब कुछ खरीद सकता है। वो गलत कहते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि क्या खरीदना है। ये वो लोग हैं जिन्होंने सिर्फ 4 चीज़ें जानी है खरीदना, तो उन्हें लगता है पैसे से वो खरीदा जा सकता है। तो यही जो द्वंद्व चल रहा था, हालत बिल्कुल गीता के अर्जुन की तरह थी, जब कहते हैं कि समझ में आ ही नहीं रहा क्या करा जाए। तो सबसे पहला जो काम करा गया, जब इन सब चीज़ों से दूर हट के ध्यान लगाया गया, अलग बैठने की कोशिश करी गई,
तो पीछे से जब आंखें बंद थी आवाज़ें आनी शुरू हुई कि डिवाइन कुछ होता ही नहीं है, तुम्हें अपने काम पे वापस जाना चाहिए, तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हें बुला रहे हैं, दोस्त तुम्हें बुला रहे हैं, वो पार्टियां जहाँ पे जाना है, जो महफिलें लगती थी। बड़ा मुश्किल था इस रास्ते पर चलना, कदम डगमगाए। फिर ये हुआ, तपस्या भंग हो गई शुरू में। दोबारा सोचा कि शायद कुछ ऐसी राह होगा टेम्परेरी, फिर से महफिलों में जाना, लोगों से मिलना, लेकिन फिर वही चीज़। अब ये सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए, चाहे पीछे से, चाहे ये सत्य है या असत्य है, इसको ढूंढना ही होगा। तो 9 दिन रोज 30 मिनट तक सिर्फ शांत बैठना था। शांत बैठने का मतलब, जैसे गीता में किशन ने बताया, इन एक्शन में एक्शन, कुछ नहीं करता था मैं। अब धीरे धीरे देखा 9 दिन के बाद जो ये आवाज़ थी वो कुछ कम हो गई, जो बुलाती थी कि ये टाइम वेस्ट है, कि तुम्हें काम पे वापस जाना है, तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ना है, ये सब बेकार की चीज़ें हैं, कोई सत्य नहीं है, कोई भगवान नहीं है। फिर और प्रैक्टिस करी गई तो 18वें दिन ये महसूस हुआ, अब ये आवाज़ें आनी बंद हो गईं जो डराती थीं। तो जो आप लोगों के साथ हो रहा है, आपकी पहली स्थिति है ये जो आपको डरा रही हैं आवाज़ें, जो आपको ये आभास कराती हैं, चाहे वो आपके साथ के लोग होंगे, जो एनवायरनमेंट है, कि ये सत्य नहीं है। क्योंकि संसारी को तो और कुछ दिखता ही नहीं है। संसारी एक मस्त है, वो उसकी तरह है, अगर कहा जाए एक जानवर की तरह, जो खाता है, सोता, उठता है, हर चीज़ें इकट्ठी कर रहा है। मज़े की बात तो ये है, गीता ये सिखाती है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है। लेकिन आज का संसारी, वो ये कहता है खाली हाथ आया था लेकिन मैं सब कुछ लेके जाऊंगा। अगर ऐसा ना हो तो जाके देखो, चाहे वो नेता है, चाहे वो अभिनेता है, चाहे वो समाज सेवक है या सेविका है, चाहे वो तुम्हारा गुरु है, चाहे वो तुम्हारा योगी है, चाहे जोगी भोगी, सब इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। तो जब ये इकट्ठा करने की रेस लग रही है तो आपका मन व्याकुल रहता है। तो वैसे ही प्रलोभन दिए गए, लेकिन इस बार जो 18वें दिन बाद घटा वो बहुत आश्चर्यजनक था। अब कोई आवाज नहीं थी। तो पहली जो चीज अचीव कर ली गई, पहला जो एक कहते हैं स्टेप पर चढ़ा गया, वो था कि उन आवाज़ों से डर के छोड़ के भाग जाना। तो आप लोगों को जो करना है वो ये है, आपका ध्यान हो रहा है या नहीं हो रहा, आप सिर्फ बैठे रहेंगे। तो पहला जो काम सिर्फ करना है, 30 मिनट तक बैठे रहें, दिमाग में जो विचार आ रहे हैं उन्हें आने दें, किसी भी चीज़ को मना नहीं करें कि ऐसा नहीं है, इस चीज़ पे सोचना, जो हो रहा है उसे होने दें। जब आप ये पहली चीज़ कर लेंगे, अब हम बात करते हैं दूसरे स्टेप की।